नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। वर्ष 2023 के अक्टूबर महीने के अंत में दो ग्रह, प्रभावशाली ग्रह, छाया ग्रह, वक्री ग्रह का गोचरीय संचरण हो गया। ये दोनों ग्रह राशि में एक साथ परिवर्तन कर लिए। राहु महाराज, जिससे सबसे अधिक भय उत्पन्न होता है, मंगल की राशि मेष को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश किए हैं। शुक्र की राशि तुला को छोड़कर कन्या राशि में केतु महाराज प्रवेश कर गए। दोनों 18 महीने 18 दिन तक रह करके यहां पर चराचर जगत पर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। इसकी चर्चा एक अलग वीडियो में हो चुकी है। यहां पर हम मीन लग्न की बात करने वाले हैं कि मीन लग्न के लोगों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे जब ये अर्थात राहु जल तत्व की राशि में रहेंगे 18 महीने 18 दिन तक, 18 मई 2025 तक। इस दौरान राहु महाराज 3 नक्षत्रों पर संचरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला रेवती, दूसरा उत्तरा भाद्रपद के सभी चरण, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण इसलिए वक्री गति से संचरण करते हैं, उल्टा संचरण करते हैं। केतु महाराज की बात किया जाए तो केतु महाराज पृथ्वी तत्व की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, कन्या राशि में प्रवेश किए हैं। चित्रा नक्षत्र के 2 चरणों, हस्त नक्षत्र के 4 चरण, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के 3 चरण में गोचर करेंगे और इस दौरान अपने प्रभावों में परिवर्तन भी करेंगे। इसकी चर्चा बाद में हो जाएगी। फिलहाल यहां पर मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु के प्रभाव कैसे रहने वाले हैं मीन लग्न के लोगों के लिए, इस पर बात होगी। उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है कि इनके कारक तत्व क्या हैं, किन पर इनका आधिपत्य ज्यादा रहता है। राहु के प्रभाव से हम भयभीत क्यों होते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। तो राहु जिस भाव में बैठता है उसको लेता है और केतु जिस भाव में बैठता है उसको देता है। राहु जब बैठेगा तो जिन भाव पर बैठेगा तो उसमें स्थिरता नहीं देगा, पृथकता लाएगा, क्योंकि पृथकता का कारक ग्रह भी है। ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, काटेगा। केतु महाराज बढ़ा देते हैं। तो अपने दृष्टि प्रभावों से और अपने गोचर से कहां कहां प्रभाव स्थापित करने वाले हैं, कैसा रहने वाला है 18 महीने 18 दिन का जीवन मीन लग्न के लोगों के लिए, इसको जानेंगे। लेकिन जान लें कि इसके कारक तत्व क्या है राहु और केतु के। राज्य का चिन्ह जो अशोक स्तंभ हम लोगों का है वो राहु के अधीन है। देश की समृद्धि कितनी होगी, राहु खराब, देश की समृद्धि खराब। तो 18 महीने 18 दिन देश की समृद्धि बहुत अच्छी होने वाली है, इसकी वीडियो हमने दे दिया है। विदेश गमन, घर से दूरी, घर में मन नहीं लगना, पवित्रता अपवित्रता, हड्डी का रोग, झूठ बोलना, तंत्र मंत्र झाड़ फूंक, टोना टोटका, ओझा सोखा, ये सब। अपने धर्म से मन भटकना, राहु का नकारात्मक प्रभाव। सन्निपात, भयंकर रोग, अचानक डर, अचानक व्याधि, काला बाजार, नंबर 2 का पैसा, आडंबर, दिखावा, प्रेम प्रपंच, प्रेम में भी प्रपंच आ जाए, जहां भी प्रपंच की स्थिति बन जाए, कर्ज से मुक्ति और कर्ज, प्रसिद्धि, मोक्ष, सबके कारक राहु केतु है। बहुत बड़ा दायरा है। लेकिन यहां पर मीन के लिए किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे, पहले हम इसको समझ लें, फिर आगे उपाय जानेंगे। उपाय जानने के बाद किन किन जगहों पर आप काम करें तो आप अच्छा करेंगे, इसको समझेंगे। तो मीन लग्न में लग्न पर ही जा रहे हैं। लग्न का अर्थ हुआ शरीर भाव पर, शरीर के खोपड़ी पर बैठे हैं, यानी आपके मानसिक और स्थिरता में ये वृद्धि कर देंगे, विचारों में ये परिवर्तन कर देंगे। विचार कभी भी स्थिर नहीं रहेंगे, आज ये सोचेंगे कल वो सोचेंगे, माने बहुत खतरनाक टाइम है आपके विचारों के लिए। सदैव प्लानिंग में लगाए रखेगा, स्थिर नहीं होने देगा।
सिर की समस्या, माइग्रेन, टेंशन, तनाव, दबाव, सर में चोट भी लगा सकता है। साझेदारी के कार्यों में मन लगेगा, मन करेगा कि साझेदारी के कार्य करें। साझेदारी के कार्यों के नए ऑफर आएंगे, नए कीर्तिमान स्थापित हो सकते हैं। आपके जो आपका मन चलता रहेगा ना, दिमाग चलता रहेगा, उससे आप कुछ अच्छा भी कर लेंगे। अन्वेषणात्मक बुद्धि आ जाएगी, खोजी प्रकृति आ जाएगी, तो आप कुछ अच्छा कर भी लेंगे। लग्न पर राहु खराब नहीं होता है, खोजी प्रकृति का करता है। व्यक्ति जहां भी रहता है कुछ खोजता जरूर है, कुछ सर्च करता है। तो आपके लग्न में पर है तो कुछ खुजवाएगा, कुछ सुझवाएगा। व्यवसाय में परिवर्तन की इच्छा होगी, व्यवसाय में परिवर्तन का मन करेगा आपका। पढ़ाई में अंतराल या अथवा अवरोध की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। विचारों में तीव्रता आएगी, संतान पक्ष से लेकर चिंता की स्थिति बनेगी। कार्यों में भाग्य का साथ कम प्राप्त होगा। भाई बहनों से मनमुटाव, विवाह, अफेयर, इस सब में हस्तक्षेप करेगा। एक एक करके इसको समझते हैं। तो लग्न पर बैठे राहु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी। तो जब पंचम भाव पर होगी तो संतान पक्ष, पढ़ाई अवरोधात्मक हो जाएगा। संतान को लेकर चिंता की स्थिति बन जाएगी। जैसे संतान की प्रगति नहीं हो रही है तो चिंता, संतान को चोट आ गई तो चिंता, संतान आपकी बात नहीं मानती तो चिंता। कुछ न कुछ संतान पक्ष से लगाए रखेगा। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट करेगा, अलगाव करेगा, पृथक करेगा, तनाव देगा, विषय बदलने का मन करेगा। आप पढ़ रहे थे, पीसीएस की तैयारी कर रहे थे तो मन करेगा यार एसएससी कर लिया जाए, सीजीएल कर लिया जाए। सीजीएल कर रहे थे तो बैंकिंग कर लिया जाए, बैंकिंग कर रहे थे तो आईएएस तैयारी कर लिया जाए, आईएएस तैयारी कर रहे थे तो पीसीएस तैयारी कर लिया। यानी स्थिर नहीं रहने देगा, दिमाग में कुछ न कुछ पढ़ाई को लेकर के परिवर्तन करवाना चाहेगा। राहु की दृष्टि सप्तम दृष्टि होगी, वो दाम्पत्य भाव पर होगी, तो दाम्पत्य जीवन में परिवर्तन कर सकता है। दाम्पत्य जीवन को लेकर स्वास्थ्य खराब हो सकता है जीवन साथी का, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। लेकिन वहीं केतु बैठा हुआ है तो केतु महाराज बढ़ाएंगे तो जीवन, विवाह जिसका नहीं हो रहा है तो अविवाहित थे तो वो अलगाव करेगा वहां से, तो अविवाहित से जब अलगाव करेगा तो विवाहित कर देगा, तो विवाह आपका करा सकता है। विवाहित लोगों को दूर करना चाहेगा और अविवाहित लोगों के लिए प्रयास कर रहे थे, नहीं हो रहा था, उनको विवाह करा देगा। अब योग मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी बात गारंटी नहीं है, लेकिन विवाह कराने की संभावना अच्छी हो जाएगी। विवाह हो सकता है, प्रेम संबंध स्थापित हो जाएंगे, भले ही टूट जाए लेकिन जोड़ने का प्रयास करेगा, कुछ नया जोड़ने का प्रयास यहां से करेगा। अब राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर है तो भाग्य भाव पर होगा, पिता के भाव पर भी कहा जाता है, पूर्वजों का भाव भी कहा जाता है। तो ऐसे में कार्यों में ब्रेक करेगा, कार्यों में भाग्य का साथ आपको कम प्राप्त होगा, कार्यों में अड़चन की स्थिति उत्पन्न होगी, पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, अधिक परिश्रम के बाद फल की स्थिति मिलेगी। तो राहु यहां ठीक नहीं है। अब केतु की दृष्टि पराक्रम भाव और लाभ भाव पर है तो सामाजिक दायरे के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। सामाजिक दायरा, सामाजिक वर्चस्व, पराक्रम, सम्मान, यश कीर्ति सब बढ़ेगा। उधर धन बढ़ेगा, अचानक धन लाभ की स्थिति होगी, सकारात्मक रूप से धन रूप में वृद्धि होगा, साझेदारी के कार्य बनेंगे, कुछ नया का। भले केतु ब्रेक करते, राहु ब्रेक करने का प्रयास करेगा लेकिन केतु बना देगा। केतु के प्रभाव से पराक्रम, धन दोनों बढ़ जाएगा, दैनिक आय में वृद्धि हो जाएगी। जहां भी आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में वहां नौकरी पैसा बढ़ जाएगा, वेतन बढ़ेगा, सरकारी में है वेतन बढ़ाएगा, कुछ न कुछ ऐसा करेगा जो से आपकी आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हो जाए। एक और अच्छी बात हुई है, अभी तक गुरु चंडाल योग में थे। गुरु चंडाल योग कब बनता है? जब बृहस्पति के साथ राहु रहता है। तो बृहस्पति अत्यधिक पीड़ित थे, उससे बेहतर स्थिति होने जा रही है। लग्नमा पर जब जाएंगे तो उससे बेहतर स्थिति इस कारण से हो जाएगा कि बृहस्पति फ्री हो जाएंगे द्वितीय भाव में, धन भाव में, कुटुंब के भाव में। तो पारिवारिक कार्यों को लेकर वृद्धि हो जाएगा, सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि दसम पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो बृहस्पति की भी 3 दृष्टियां हैं, राहु की भी 3 दृष्टियां हैं, केतु की भी 3 दृष्टियां हैं। लेकिन दोनों राहु केतु को जोड़ेंगे तो 6 दृष्टि हो जाएगी, 6 भावों को प्रभावित करेंगे, इसलिए यह प्रभावशाली ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन बृहस्पति फ्री होने से आपके जीवन में सकारात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ये एक अच्छी बात है। तो अगर आपकी मूल कुंडली में राहु की स्थिति ठीक है तब तो यह उपलब्धि कारक हो जाएगा। यदि राहु की स्थिति ठीक नहीं है तब तो आपको बीमार कर देगा।
मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देगा, स्पॉन्डिलाइटिस दे देगा, कंधे कमर का दर्द दे देगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द दे देगा, नसों का दर्द दे देगा। और ऐसी चीज है कि आपको झेलाएगा, परेशान करेगा, बाद में आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपने 18 महीने 18 दिन तक आपको परेशान किए रहेगा। इसका ध्यान रखना। चोट भी लगाता है, इसका ध्यान रखना है। अब उपाय में वही है कि मूल कुंडली के अनुसार राहु की स्थिति जांच कर लीजिए, उसके अनुसार उपाय आप कर लीजिएगा, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में शुभता बढ़ जाएगी। और बृहस्पति महाराज तो ठीक ही हो ही गए हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। इसी कामना के साथ मिलेंगे हम नए कार्यक्रम को लेकर के। हाँ, कार्यक्रम को शेयर कर देंगे तो सबको लाभ मिल जाएगा, ये कर दीजिएगा। और आप जुड़ जाइएगा तो फायदा होगा कि जब मैं लाइव आऊंगा तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन जाएगा और आप हमसे डायरेक्ट जुड़ेंगे, तो आपके प्रश्नों का हम उत्तर दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।